इलेक्शन कमीशन का 22 मार्च का फैसला कलअदम करार। पंजाब में 8 अक्टूबर के बजाय 14 मई को इंतखाबात का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने फैसला सुना दिया। विफाकी और सूबाई हुकूमतों को इलेक्शन कमीशन की मुआविनत का हुक्म। 10 अप्रैल तक 21 अरब जारी करने की हिदायत। 11 अप्रैल को इलेक्शन कमीशन से रिपोर्ट तलब। पंजाब की निगरां काबीना 10 अप्रैल तक सिक्योरिटी प्लान इलेक्शन कमीशन को जमा कराएगी। इलेक्शन कमीशन के शेड्यूल में कुछ तब्दीलियां होंगी। जितने शेड्यूल पर अमल हो चुका वो बरकरार रहेगा। फैसले के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने 8 अक्टूबर को तारीख देकर दायरे इख्तियार से तजावुज किया। 22 मार्च का फैसला गैर आईनी और गैर कानूनी है। यकम मार्च का फैसला 3-2 का था। जजेस के नोट में 4-3 के तनासुब वाला मामला कानून के खिलाफ है। 3 रुकनी बेंच का फैसला लिखा, जस्टिस फायज ईसा और अमीनुद्दीन खान के फैसले की कोई कानूनी हैसियत नहीं। केपी में इंतखाबात के लिए गवर्नर की तरफ से नुमाइंदगी नहीं की गई। मामला जेरे समात रहेगा। दरखास्त आई तो कानून के मुताबिक जायजा लिया जाएगा। 3 रुकनी बेंच का फैसला है। मैं तो दुख और अफसोस का इजहार ही कर सकता हूँ। महसूस हो रहा है कि जैसे अदालत को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया है। मैं हाथ जोड़ के ये इस्तदा करूंगा बतौर वकील के और बतौर वजीर कानून के इज्जत माब चीफ जस्टिस साहब को कि खुदा के लिए अपने घर को इकट्ठा करें। 3 रुकनी बेंच के फैसले पर दुख और अफसोस ही किया जा सकता है। सियासी और आईनी बहरान मजीद संगीन हो गया है। अब भी वक्त है चीफ जस्टिस फुल कोर्ट बुलाकर मामला क्लियर करें। इदारे की तौकीर और तकद्दुस के लिए अना का मसला नहीं बनना चाहिए। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ की अपील। कहा, लगता है अदालत को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया। हाथ जोड़कर अपील करता हूं चीफ जस्टिस अपने इदारे को मुत्तहिद करें। 3-4 के अभाव को दूर करने के लिए फुल कोर्ट बनना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला। वजीर आजम की जेर सदारत विफाकी काबीना की बैठक। पंजाब में इंतखाबात से मुतालिक अदालती हुक्म पर गौर। कानूनी ऑप्शंस पर मुशावरत। सियासी और आईनी मामलात पर अहम फैसले मुतवक्के। फैसले के खिलाफ नून लीग के वकला का सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज। हर फैसले में यही 3 जजेस क्यों? इलेक्शन जो है वो मुल्क में एक वक्त में होने चाहिए। इमरजेंसी का ऑप्शन तो जब हालात पैदा होंगे तो फिर ऑप्शन तो आइन में दर्ज है। इमरजेंसी का ऑप्शन आइन में मौजूद है। सूरत हाल पैदा हुई तो पीटीएम मिलकर फैसला करेगी। राना सनाउल्ला की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, जज के खिलाफ रेफरेंस दायर करना हर शहरी का आईनी और कानूनी हक है। 2 सूबों में इलेक्शन मुल्क को अनारकी की तरफ धकेलेगा। और सुप्रीम कोर्ट ने हाफिज कुरान को इजाफी नंबर्स देने का आज खुद नोटिस निपटा दिया। आज खुद नोटिस और उसके असरात पर तफसीली फैसला जारी किया जाएगा। रिमार्क्स दिए, जब आज खुद नोटिस लिया गया तब इजाफी नंबर्स नहीं दिए जा रहे थे। आज खुद नोटिस वैसे ही गैर मौसर हो गया। समाज जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में 6 रुकनी बेंच ने की। बेंच में जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस हसन अजहर रिजवी शामिल थे। एक आदमी ने एस्टैब्लिशमेंट को कभी ऐसे नहीं डराया जितना वो अब डरे हुए हैं। वो परेशान हैं कि मुझे कैसे बाहर रखा जाए। इमरान खान का गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू। कहा, सियासी इस्तेहकाम इंतखाबात के जरिए आएगा। मुझ पर हमला करने वाले घबराए हुए हैं कि अगर वापस आया तो उनका एहतसाब किया जाएगा, इसीलिए वो ज्यादा खतरनाक है। जलाओ घेराव, पुलिस पर तशद्दुद और जिले शाह कत्ल केस। हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मुस्तरद होने पर इमरान खान अदालत पेश। अबूरी जमानत में 13 अप्रैल तक तौसी। जज ने पेश होने पर इमरान खान को 11 बजे तक की मोहलत दी थी। रिमार्क्स दिए, जो अदालत आएगा उसे रिलीफ मिलेगा। अदम हाजिरी पर हम्माद अजहर और फवाद चौधरी की जमानत खारिज। माली साल के पहले 9 माह के दौरान तिजारती खसारे में 35.51% कमी आई। तिजारती खसारा 12 अरब 60 करोड़ डॉलर कम रहा। फरवरी की निस्बत मार्च में बरामदात 8% बढ़ी। हजम 2 अरब 36 करोड़ डॉलर रहा। मजमुई बरामदात 9.87% कमी के साथ 21 अरब डॉलर से जायद रही। दरामदात में 25.34% कमी 43 अरब 94 करोड़ डॉलर रही। तबाहकुन सैलाब, सख्त मॉनिटरी और माली पॉलिसी।
बिजली तेल महंगा, सनती पैदावार में कमी, रवा साल पाकिस्तान की शरह नमू 0.6% तक रहने का इम्कान, औसतन महंगाई 27.5% रहने की पेशगोई। एशियाई तरक्याती बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी मईशत को महंगाई और ज़र मुबादला जैसे बहरानों का सामना है। माली खसारा GDP का 6.9% रह सकता है। IMF प्रोग्राम बहाल होने पर माली खसारे में कमी मुतवक्के है। मेहनत करोगे, लड़ोगे, मरोगे और जदोजहद करोगे। My country hearkens for me. Why should I waste my time here in the Security Council? I'm going. जुल्फिकार अली भुट्टो की 44वीं बरसी। मुल्क की सियासत आज भी जुल्फिकार अली भुट्टो के नारों, नजरियात और खिदमात के गिर्द घूमती है। सकूत ढाका के बाद 90,000 फौज की वापसी, मुतफ़िक़ा आइन की तैयारी और इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस का इनेकाद, तारीखी इक़दामात। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो का जुल्फिकार अली भुट्टो को खिराज अकीदत। पाकिस्तान की सलामती और आइन की खातिर किसी भी कुर्बानी से गुरेज न करने का अज़्म। पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज, न्यूजीलैंड ने वनडे के लिए स्क्वाड का ऐलान कर दिया। टॉम की लैथम की क़यादत करेंगे। सकलैन मुश्ताक असिस्टेंट कोच होंगे। न्यूजीलैंड का T20 स्क्वाड 9 अप्रैल को पाकिस्तान के लिए रवाना होगा। पहला T20 14 अप्रैल को खेला जाएगा। तीन रुकनी बेंच का फैसला है। मैं तो दुख और अफसोस का इजहार ही कर सकता हूँ। महसूस हो रहा है कि जैसे अदालत को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया है। मैं हाथ जोड़ के ये इस्तदा करूंगा बतौर वकील के और बतौर वजीर कानून के, इज्जत माब चीफ जस्टिस साहब को, कि खुदा के लिए अपने घर को इकट्ठा करें। तीन रुकनी बेंच के फैसले पर दुख और अफसोस ही किया जा सकता है। सियासी और आईनी बहरान मजीद संगीन हो गया है। अब भी वक्त है चीफ जस्टिस फुल कोर्ट बुलाकर मामलात क्लियर करें। इदारे की तौकीर और तकद्दुस के लिए अना का मसला नहीं बनना चाहिए। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ की अपील। कहा, लगता है अदालत को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया। हाथ जोड़कर अपील करता हूं, चीफ जस्टिस अपने इदारे को मुत्तहिद करें। 3-4 के अभाव को दूर करने के लिए फुल कोर्ट बनना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला। वजीर आजम की जेर सदारत विफाकी काबीना की बैठक। पंजाब में इंतखाबात से मुतालिक अदालती हुक्म पर गौर, कानूनी ऑप्शंस पर मुशावरत, सियासी और आईनी मामलात पर अहम फैसले मुतवक्के। फैसले के खिलाफ नून लीग के वकला का सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज। हर फैसले में यही 3 जजेस क्यों? इलेक्शन जो है वो मुल्क में एक वक्त में होने चाहिए। इमरजेंसी का ऑप्शन तो जब हालात पैदा होंगे तो फिर ऑप्शन तो आइन में दर्ज है। इमरजेंसी का ऑप्शन आइन में मौजूद है। सूरत हाल पैदा हुई तो PTM मिलकर फैसला करेगी। राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, जज के खिलाफ रेफरेंस दायर करना हर शहरी का आईनी और कानूनी हक है। 2 सूबों में इलेक्शन मुल्क को अनारकी की तरफ धकेलेगा।